हेलो, राम राम दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए आप सारे अच्छे होकर अपनी तैयारी को ऐसे कंटिन्यू रख रहे हो भाई। जिस भी बच्चे का आज टेट का पेपर है एसएसटी, तो उसके लिए आज से बस सेशन स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। जैसे कि लास्ट टाइम आपने हमारे चैनल से पढ़ा हुआ ना, स्टैट के लिए एसएसटी, भाई आपका एक भी क्वेश्चन हमारे पढ़ाई से बाहर नहीं आया था। और इस बार भी यही चांस है कि आपका ऐसा पढ़ाया जाएगा कि आपका इस बार भी एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं मिलेगा। आज आपके लिए पहली क्लास है, ठीक है भाई। बहुत सारे बच्चे को कमेंट आ रहे थे कि सर क्लास क्लास, भाई इतना बिजी था कि जॉब के साथ साथ पॉसिबल नहीं था, क्योंकि भाई उसके लिए ऑलरेडी बहुत सारे सेशन चले हुए हैं यूट्यूब पर। तो आज से आज टेट वालों के लिए 50 क्वेश्चन रहेंगे। आप एक 50 क्वेश्चनों से देखना, अपना लेवल चेक कर लेना। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे ना तो जरूर भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना। तो जर्मनी का एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो जर्मनी के एकीकरण में किसकी थी? ऑटो वान बिस्मार्क की थी भाई। किसकी? ऑटो वान बिस्मार्क की थी। अगर आपने भाई ये पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट कर देना, आपको लिंक दे देंगे, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। तो जर्मनी के एकीकरण में किसकी मुख्य भूमिका थी? तो ये थी ऑटो वान बिस्मार्क की भाई। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? तो इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हुआ था गैरिबाल्डी के नेतृत्व में इटली का एकीकरण हुआ था। यंग इटली सोसाइटी की स्थापना, तो यंग इटली सोसाइटी की स्थापना की थी मोजिनी ने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था 1920 में। कब? 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था भाई। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था 1930 में। कब? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया भाई। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था, तो ये था भाई रोलेट एक्ट। क्या था असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण? तो ये था रोलेट एक्ट भाई, ठीक है, जिसे हम काला कानून भी कहते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने भाई। शून्य के आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक पर अधिक महत्व दिया था। तो नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते, इसलिए भाई यह भोजन का अभिन्न अंग है। नमक तैयार करके सरकार का एकीकरण था, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारत वापसी आने पर महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह चलाया था। तो भारत वापस आते सबसे पहले महात्मा गांधी ने चंपारण चलाया था। कौन सा? चंपारण चलाया था भाई। महामंदी का प्रारंभ हुआ था, महामंदी का प्रारंभ हुआ था 1929 में। कब? 1929 में महामंदी का प्रारंभ हुआ था भाई। विश्व व्यापार संगठन का की स्थापना, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे? जिनेवा में। कहाँ पे? जिनेवा में इसका मुख्यालय है। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो लाल मिट्टी पाई जाती है दक्कन के पठार में भाई। भूमि एक कैसा संसाधन? तो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है भाई। निम्न में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है, तो इनमें से कौन सी नहीं है? काली तो है, पीली भी है, लेटराइट भी है, लेकिन सीमेंट मिट्टी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन से राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो काली राज्य मिट्टी पाई जाती है गुजरात में भाई। कपास के लिए सबसे ज्यादा उपयोग कौन सी है? काली मिट्टी है भाई। कहाँ पाई जाती है? गुजरात में। चिपको आंदोलन किसे समझे? तो या वन संरक्षण से। तो किसी ने चलाया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में? सुंदरवन है भाई पश्चिमी बंगाल में भाई। सलाल बांध किस नदी पर? तो सलाल बांध है चेनाब नदी पर भाई, ठीक है मेरे भाइयों। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? तो सरदार सरोवर बनाया गया मेरे भाइयों नर्मदा नदी पर। निम्न में से कौन सा एक रेशेदार फसल है? रेशेदार फसल कौन सी है मेरे भाई? तो यह मेरे भाई जूट फसल रेशेदार फसल है। निम्न में से कौन सी एक रबी की फसल है? तो रबी की फसल बतानी है इनमें से मेरे भाई कौन सी है? इनमें से है गेहूँ। रबी की फसल कौन कौन सी होती है भाई? मेरे भाई चना भी होती है, मटर भी होता है, जौ भी होते हैं और गेहूँ भी। ये आप सभी याद कर लेना मेरे भाई। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो खरीफ की फसल इनमें से बतानी है धान और कपास, ये सब खरीफ की फसल है। लेकिन चना एक रबी की फसल है मेरे भाई, ठीक है। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो कौन सी है? रबी एक, चना एक रबी की फसल है भाई। निम्न में से कौन गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो गैर कौन से होते हैं भाई? होते हैं सौर ऊर्जा से चलने वाले, ठीक है भाई मेरे भाई। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है भाई तो जरूर कमेंट करिए, ठीक है। जारिया प्रसिद्ध है, तो जारिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोयले के लिए प्रसिद्ध है भाई मेरे भाई। मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? मुंबई हाई किसके लिए? अबर कारखाने के लिए, फिल्म सिटी के लिए, गेटवे ऑफ इंडिया के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी इसका आ जाएगा मेरे भाई। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्न में से किस खनिज में अग्रणी है? तो झारखंड में कौन सा? कोडरमा। तो कोडरमा अबरक के लिए मेरे भाई, किसके लिए? अबरक के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। विदेशी व्यापार किन के मध्य होता है? तो विदेशी व्यापार होता है दो देशों के मध्य। किसके होता है मेरे भाइयों? मेरे भाई होता है दो देशों के मध्य। कौन सा? विदेशी व्यापार। लोकतंत्र में कौन सा संगठित हित समूह प्रक्रिया या सक्रिय है? तो लोकतंत्र में कौन सा होता है?
तो लोकतंत्र में होता है मेरे भाई व्यापारी भी होता है, उद्योगपति भी होता है और किसान भी होता है। इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई। वर्तमान भारतीय संघ में कितने केंद्र प्रदेश है? वर्तमान में कौन से हैं? वर्तमान में है 9। 8वां कौन सा? जम्मू कश्मीर। 9वां कौन सा? लेह लद्दाख है मेरे भाई। ठीक है। निम्न में से कौन सा संघीय राज्य है? तो संघीय राज्य इनमें से कौन सा है भाई? दिल्ली है मेरे भाई। ठीक है। संविधान में उल्लेख 3 सूचियां निम्न में से कौन से विषय समृद्धि सूची में शामिल है? समृद्धि सूची में कौन सा है मेरे भाई? समृद्धि में आता है शिक्षा भाई। कौन सी आता है? शिक्षा समृद्धि सूची में मेरे भाई। भारत में कुल कितने संघीय राज्य है? तो संघीय राज्य कितने? 28 है मेरे भाई। कितने? 28। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब की गई थी? तो नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना मेरे भाई 2015 में की गई। कब? 2015 में। ठीक है मेरे भाई। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश इनमें से कौन सा है? तो भाई अपना भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ठीक है मेरे भाई। इनमें में से कौन सा शासन व्यवस्था सामान्यतः बेहतर मानी जाती है? तो बेहतर कौन सी मानी जाती है मेरे भाई? तो मानी जाती है लोकतंत्र भाई। किसी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था द्वारा सामने की जाने वाली समस्या को कहते हैं? तो इसको कहा जाता है लोकतंत्र की चुनौती मेरे भाई। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई तेल शोधन कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तेल शोधन कारखाने में मेरे भाई प्रसिद्ध है। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सार्वजनिक है? तो इनमें से भाई हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय सार्वजनिक है मेरे भाई। ठीक है। पड़ोसी देश में मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? तो इनमें से है भाई श्रीलंका की भाई। निम्न में से किस वर्ष महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी चलाई थी? तो मैं कब चलाई थी भाई? ये 2005 में चलाई थी मेरे भाई। कब? 2005 में भाई। निम्न में से उत्पाद का साधन है? उत्पाद का साधन इनमें से कौन सा है? पूंजी है मेरे भाई। कौन सा? पूंजी उत्पाद का साधन है मेरे भाई। एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किया जाता है? तो प्रकृति में प्राथमिक क्षेत्र से। ठीक है मेरे भाई। अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र निम्न से किसके आधार पर विभाजित किए जाते हैं? तो अर्थव्यवस्था में सामाजिक और निजी, तो उद्योगों में स्वामित्व के आधार पर विभाजित किए जाते हैं मेरे भाई। ठीक है। सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये किया था विकसित देशों के द्वारा। किसके द्वारा मेरे भाई? विकसित देशों के द्वारा। निम्न में से किस वस्तु का निर्यात भारत में नहीं होता? तो भारत में उर्वरक का नहीं होता। कॉफी, तंबाकू और चाय भारत में होता, लेकिन उर्वरक का नहीं होता भाई। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये किया था 1986 में। कब मेरे भाई? 1986 में इसको लागू किया गया। आरटीआई फुल फॉर्म किया? तो आरटीआई होती है राइट टू इंफॉर्मेशन होता है भाई। ठीक है। एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, मानव विकास सूचकांक होता है। ठीक है मेरे भाई। निम्न में से कौन सा संसाधन अजैविक संसाधन के अंतर्गत आता आएगा? तो अजैविक के अंतर्गत आता सीमेंट की चादर भाई। ठीक है भाई। मेरे भाई अगर आपको ये 50 क्वेश्चन अच्छे लगे, ठीक है भाई, जरूर कमेंट करना कि हमें अच्छे लगे हैं। अगर आप भाई कमेंट करोगे तो हमें पता लगेगा कि आपको कंटेंट अच्छा लगे, तो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ठीक है। सबसे मेन बात यह है भाई, अगर आपको कंटेंट नहीं अच्छा लगा तो फिर भाई वीडियो हम नहीं बनाएंगे। ठीक है। ठीक है भाई। सबसे पहले आपने आज क्या करना? कमेंट करना है। अगर आप कमेंट करोगे भाई नेक्स्ट आपको पढ़ाया जाएगा भाई हैंड ऑफ राइटिंग नोट्स, वन लाइनर कंप्लीट आपकी एसएसटी का रिवीजन करवा दूंगा एग्जाम से पहले, जब मैंने दिन में 10 वीडियो आपके लिए बनानी पड़े। ठीक है। लेकिन डिपेंड करेगा बाप पे, मैंने सिर्फ आपको एक डेमो दी है। ठीक है ना। नेक्स्ट कंटेंट देख लेना आप, इससे बहुत बेस्ट मिलेगा। अगर ये लगा लो ये 50% है ना, तो अगला भाई इसका 150% और ज़्यादा अच्छा मिलेगा। लेकिन कंटेंट में तो इसमें भी कमी नहीं है, लेकिन वो है भाई वन लाइनर। ठीक है ना। क्योंकि भाई पीपीटी बनाने का टाइम ही नहीं है, क्योंकि पहले 8 घंटे ड्यूटी करो, उसके बाद भाई ALMS वालों के लिए सेशन चले हुए हैं, उनको पढ़ाओ। ठीक है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर सेशन अच्छा लगा तो कमेंट कर देना। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।